अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे री सिंह। सो बेसिकली आज जो हमारे साथ टॉपिक है वो है एलिमेंट 4, जो कि हम कम्प्लीटली एलिमेंट 4 के बारे में बात करेंगे और इसमें हमारे साथ कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स है उसको भी आप लोगों को हाईलाइट करूँगा। और इसके साथ आपको, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसमें हमने एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3 कंप्लीट किए। हाँ, ग्रुप एक्सरसाइज की कुछ बात है और वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि वो फिर मैं सेपरेट वीडियोस में कवर करूँगा। मतलब एलिमेंट 1 की अगर जितनी भी हमारे साथ ग्रुप एक्सरसाइज है उसके अंदर, सो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। बट अभी जो हमारे साथ है वो एलिमेंट 4, जो कि है हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। सो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी को हम किस तरह मॉनिटर करते हैं और उसकी मेजरमेंट किस तरह करेंगे। बेसिकली मेजरमेंट का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर हमारे साथ एक जगह पर कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसको हमने किस तरह फाइंड आउट करना होगा, किस तरह उसको हमने लेना होगा, किस तरह उसको हम नोट करेंगे और उस पर एक्शन किस तरह लेंगे। सो बेसिकली उसको कहते हैं। ये है कोर्स निबोश IGC 1 के। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिल सके। सो आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो है discuss common methods and indicator used to monitor the effectiveness of management system। ओके, देखिए, डिस्कस कॉमन मेथड्स एंड इंडिकेटर यूज टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली एक बात आप लोगों को एक और बताऊं, जब भी आप लोग निबोश कर रहे हो, जब भी आप लोग निबोश के बारे में सोच रहे हो, उसके कोर्स कर रहे हो, सो एक लाइन को जब दो बार 3 बार स्टडी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसकी क्या मीनिंग है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि वो कह रहे कि डिस्कस करें वो मेथड्स या वो इंडिकेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं मॉनिटर करने के लिए, जो कि हमारे साथ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम को वो लेके आते हैं। मतलब हमारे साथ एक जगह पर मैनेजमेंट है, एक जगह पर हमारे साथ प्रॉपर मैनेजमेंट पे उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, वहाँ पर क्या क्या इस तरह काम है जो कि रॉन्ग्स चल रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ हो रहे हैं वो डिस्कस करें। इसके बाद एक्सप्लेन वाई एंड हाउ इंसिडेंट्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। एक्सप्लेन करें कि क्यों और कैसे जो इंसिडेंट होते हैं वो हमने लाजिम उसको इन्वेस्टिगेट करना हो, वो हमें बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको करते हैं। रिकॉर्ड एंड रिपोर्टेड, और रिकॉर्ड और रिपोर्टेड उसके बारे में करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट एन ऑडिट हमारे साथ क्या है, एंड वाई एंड हाउ दे आर, और हमारे साथ वो क्यों हम करते हैं और हमारे साथ वो किस तरह होता है। यूज टू इवेल्युएट अ मैनेजमेंट सिस्टम, और हमें ये भी बताया कि मैनेजमेंट सिस्टम हमारे साथ किस तरह उसके अगेंस्ट यूज होगा। एक्सप्लेन वाई एंड हाउ रेगुलर रिव्यूज़ ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस आर नीडेड, और डेली बेसिस पे हमने हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस क्यों रिव्यू करनी होगी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो अच्छा, हमारे साथ इसमें जो इस एलिमेंट में है वो है ऑलमोस्ट 4.4 एलिमेंट तक। बट ये जो एलिमेंट होगा वो 4 वीडियोज़ में आप लोगों को अपलोड करूँगा। अभी जो हमारे साथ है वो है ओनली 4.1, और 4.1 के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ 2 पॉइंट्स है, एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव और दूसरा होते हैं रिएक्टिव। एक्टिव वो होता है जो कि हम मतलब वहाँ पर कोई इंसिडेंट ना हो, वहाँ पर कोई ऐसा डिज़ास्टर ना हुआ हो, उसका हेल्प न ले, और हमारे साथ पहले से ही उसके लिए हम प्रिपेयर करें और पहले से ही प्रॉपर उसके लिए हम सिस्टम बनाए ताकि वो जो इंसिडेंट है या और जिस तरह कोई रिस्क है उससे हम बच सके। सो ये एक्टिव मॉनिटरिंग है। रिएक्टिव वो होता है जब हम ईयरली बेस पे या डेली बेस पे हमारे साथ जब एक एक्सीडेंट हो जाए तब हमें पता चल जाए कि यहाँ पर कोई इशू था। इस इशू को फिर हम इन्वेस्टिगेट करते, फिर मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव हमारे साथ कौन होता है, लुकिंग एट कंट्रोल मेजर्स टू सी इफ दे आर करेक्ट एंड बीइंग यूज्ड फॉर बिफोर एक्सीडेंट। और हम वो कहते हैं कि हमने क्या करना होगा, हम देखते हैं किस चीज़ को, जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जो वो कंट्रोल मेजर्स जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, उस मशीनरी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच सकती हो। तो वो एक्सीडेंट से पहले उसको हम करेक्ट यूज़ करते हैं कि क्या, चेक करते हैं कि क्या ये हमारे साथ
ठीक काम कर रहे या नहीं कर रहे। इसके बाद रिएक्टिव मॉनिटरिंग कौन सी होती है? रिएक्टिव मॉनिटरिंग वो होती है यूजिंग एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स एंड इल हेल्थ डेटा टू हाईलाइट एरिया ऑफ कंसर्न। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से, इल हेल्थ डेटा, इसको सब कुछ को हम देख के ही फिर एक मॉनिटरिंग करते और उस जगह को फाइंड आउट करते जो इशू चल रहे हो। यहाँ पर उन्होंने वंस अगेन बताया कि एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है। मेजर कन्फॉर्मेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ये हम फाइंड करते हैं कि क्या ये जो हमारे साथ हमारा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कन्फॉर्मेंस मतलब अमल करते हैं स्टैंडर्ड पे या नहीं करता, ये हम उसको कंफर्म करते हैं, उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट अगेंस्ट प्लान। वो कहते हैं कि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट अगेंस्ट प्लान देखते हैं। अगर हमारे साथ एक प्लान हो, एक हमारे साथ काम चल रहा हो, तो उसके अगेंस्ट हम रिस्क असेसमेंट की नंबर्स देखते हैं और क्वालिटी उसकी देखते हैं कि क्या हमारे साथ उसकी क्वालिटी की अब उन्होंने किस तरह बनाया है। जैसे कि रिस्क असेसमेंट आप लोगों को मैंने अराउंड 4.3 में आप लोगों को 4.4 में इस तरह मैंने डिस्कस किया था। ये वही है कि रिस्क असेसमेंट उन्होंने किस तरह उन्होंने बनाया एक प्लान के अगेंस्ट। इसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू शेड्यूल। सो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू शेड्यूल, क्या इस तरह वहाँ पर शेड्यूल मौजूद है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करे। सो इस तरह ये भी हमारे साथ स्टैंडर्ड है कि क्या ये बेसिकली कहाँ बता रहे हैं कि क्या इस तरह मेजरमेंट मौजूद है एक ऑर्गेनाइजेशन में। कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग टू शेड्यूल। बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंसल्टेटिव हमारे साथ कमेटी वो होती है जो कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है। सो 2 वे कम्युनिकेशन क्या इस तरह हमारे साथ मीटिंग उन्होंने शेड्यूल की है। इसके बाद वर्क प्लेस इंस्पेक्शन टू शेड्यूल, क्या इस तरह हमारे साथ टाइम टू टाइम एक शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने इंस्पेक्शन की एक वर्क प्लेस की जहाँ पर हमारे साथ काम हो रही हो। इसके बाद सेफ्टी इंस्पेक्शन सैम्पलिंग ट्यूअर्स। बेसिकली सेफ्टी इंस्पेक्शन सिंपली नाम से ज़ाहिर है। आप लोगों को एक और बार बताऊं कि आप लोग इस तरह जो यहाँ पर कुछ लिखा है इस तरह उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। हाँ, रीड लाजिम करें ताकि आप लोगों को और भी इस तरह आइडियाज़ हो जाए, बट यार ज़्यादा इस पर फोकस न करें क्योंकि हमारे साथ क्या है इंपॉर्टेंट जो है नाम से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है, जो कि हम जो डिफरेंट इंस्पेक्टर होते हैं इंस्पेक्शन करते हैं सेफ्टी की कि क्या यहाँ पर कौन सी चीज़ रॉन्ग चल रही है या गुड चल रही है, वो बेसिकली ये होता है। बट यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस को हम देखते हैं। स्टेटरी इंस्पेक्शन हम देखते हैं जो कि हमारे साथ कोई जो स्टेटरी हमारे साथ उसको कहते हैं जो वो इन्फोर्स हमें कर सके, हमें वो डायरेक्टली जेल भिजवा सके। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट मशीनरी को हम फिर देखते हैं एंड प्री यूज चेक्स को देखते हैं। इसके बाद यूजुअली डन बाय 1 लाइन मैनेजर और कॉम्पिटेंट पर्सन। बेसिकली इसके लिए हमारे साथ 1 लाइन मैनेजर की ज़रूरत होती है या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन की ज़रूरत होती है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेफ्टी सैम्पलिंग क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग टू जज कंप्लेंट्स। बेसिकली ये हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल टू जज कंप्लेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट कंप्लेंट्स को वो जज करते हैं, एनलेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हमारे साथ जो मतलब वो काफ़ी बहुत कम टाइम के लिए वो आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और जितने भी वहाँ पर कंप्लेंट्स होते हैं उसको वो लेते हैं और वो फिर आगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इस चीज़ में ये मसला है। इसके बाद सेफ्टी टूर बेसिकली क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं और वो वहाँ पर सेफ्टी टूर करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई चीज़ रॉन्ग तो नहीं चल रही है, अगर चल रही है उसको हमने इसके प्रॉपरली सेट किस तरह करना होगा। सो ये उनको इस बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाई प्रोफाइल वर्क अराउंड इंस्पेक्शन इज़ अ वर्क प्लेस कैरिड आउट बाई अ ग्रुप इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजर। सो इसमें अक्सर सीनियर मैनेजर भी इन्वॉल्व होते जो इंस्पेक्शन और सेफ्टी टूर में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये द इंटेंशन इज़ टू अट्रैक्ट एंड बी हाईली विजिबल। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो हमारे साथ वहाँ पर वर्क प्लेस है, वहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हो एम्प्लॉयज़ है, वो उसके लिए एक अट्रैक्शन भी है और हाई विजिबिलिटी भी है, क्योंकि उसको ये डर, उसके दिल में ये डर होना चाहिए कि किसी भी टाइम सेफ्टी टूर आ सकता है अगर हम कोई भी चीज़ रॉन्ग यूज़ करें या अपनी सेफ्टी का ख्याल ना करें। सो ये उसके लिए फिर
उसके लिए भी एक हमारे साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है और उसको भी हम किसी भी हादसे से बचा सकते हैं। इसके बाद सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन क्या है? प्लांट में हमारे साथ मशीनरी व्हीकल आते हैं, प्रीमिसेस में वर्क प्लेस एनवायरनमेंट आते हैं, पीपल्स में वर्किंग मेथड्स एंड बिहेवियर आते हैं, प्रोसीजर में सेफ सिस्टम परमिट टू वर्क आते हैं। बेसिकली प्लांट में जो होते हैं मशीनरी और व्हीकल से हमने उसकी इंस्पेक्शन करनी होगी। प्रीमिसेस सिंपली बात है, वर्क प्लेस क्या क्लीन है, वहाँ पर कोई इस तरह इशू तो नहीं कि किसी भी टाइम हम रिस्क में इन्वॉल्व हो सके। सो ये देखना होगा इन्वायरमेंट किस तरह है, वहाँ पर कोई इस तरह टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं कि उसको वो हमें डैमेज कर सके, इस तरह कोई और गैस तो नहीं। इसके बाद पीपल, उसका वर्किंग मेथड क्या है, मतलब किस तरह वो काम कर रहे हैं, और बिहेवियर उसकी आदत क्या है, किस तरह है, मतलब वो उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहाँ पर मतलब वो सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दे रहा है नहीं दे रहा। इसके बाद प्रोसीजर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है वहाँ पर, या इस तरह वो सेफ्टी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, प्रोसीजर इस तरह उसको वहाँ पर मौजूद है या नहीं मौजूद। इसके बाद परमिट टू वर्क, वहाँ पर किसी को अगर वो हाईली रिस्क चीज़ें वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर क्या परमिट टू वर्क प्रोसीजर्स में वहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है या उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। सो इन चीज़ों को इंश्योर करना होगा। इसके बाद अरेंजमेंट फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग। अरेंजमेंट हमारे साथ क्या क्या है? अगर हम एक्टिव मॉनिटरिंग को करेंगे तो हमारे साथ उसके लिए क्या क्या ये अरेंजमेंट होनी चाहिए? फैक्टर टू कंसिडर व्हेन प्लानिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। तो हमारे साथ तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमने कंसीडर करने होंगे जब हम प्लानिंग करते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग को इंट्रोडक्शन करने के लिए। सो टाइप ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, मतलब हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए कि जब हम मॉनिटरिंग कर रहे हो। इसके बाद फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर ये मतलब है कि मतलब उसमें ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब ये कि वो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक टीम मंथ में 2 बार मॉनिटरिंग के लिए आता हो, सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि वो ऑलवेज अवेलेबल हो और हमारे साथ मंथ में 2, 4, 5 मरतबा लाजिम वहाँ पर आ जाए और हमारे साथ मॉनिटरिंग करे। सो ये पर हम पे कहते हैं कि हायरली फ्रीक्वेंसी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर ये मतलब है। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर बंदे को प्रोवाइड करनी चाहिए। कॉम्पिटेंस ऑफ द इंस्पेक्टर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस मैंने हर लेक्चर में आप लोगों को ऑलमोस्ट बताया हुआ है। यूज़ ऑफ चेकलिस्ट को हमने यूज़ करने होंगे जब वहाँ पर जो काम में हमारे साथ मौजूद होते हैं। एक्शन प्लान फॉर प्रॉब्लम फाउंड, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम फाउंड हो गया तो उसके लिए एक्शन प्लान भी करना चाहिए। एग्जाम्पल इंस्पेक्शन सिस्टम है, ये बैंक हेड ऑफिस, ये उन्होंने वही बताया कि जो उसके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी सेंटर करना हो फिर मंथली बेसिस पे करना, फिर 1 डे कोर्स कॉम्पिटेंट पर्सन को देने चाहिए, फिर मैनेजर एट डिफरेंट लेवल्स होने चाहिए, जनरल चेकलिस्ट, ये वगैरह उन्होंने उसी तरह एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये ग्रुप एक्सरसाइज है, ये सेपरेट वीडियो में पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग जैसे कि इन अरेंजमेंट फॉर वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, टिपिकल टॉपिक्स इन जेनरिक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। हमारे साथ जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं जेनेरिक इंस्पेक्शन के दौरान वो कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जिसको हम इंस्पेक्शन करने के लिए उठाते हैं और उसको कहते हैं कि यह हमारे साथ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने देखना होगा। फायर सेफ्टी है, हाउस कीपिंग है, इन्वायरमेंट इश्यूज़ है, ट्रैफिक रोड्स है और ट्रैफिक राउट जो हमारे साथ वहाँ पर जो जिस रास्ते से हमारे साथ ट्रैफिक गुजर रही हो, केमिकल सेफ्टी है, मशीनरी सेफ्टी है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़ है। वेलफेयर फैसिलिटीज़ वो जो अदर देन वर्क जो वो हम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, जैसे कि वॉशरूम एंड जो प्रॉपर रूम आप हमारे साथ उसको प्रोवाइड करते हैं एंड उसके लिए फूड वगैरह, ये बेसिकली वेलफेयर फैसिलिटीज़ है। इसके बाद रिएक्टिव मॉनिटरिंग की बात आती है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या क्या है? एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इल हेल्थ, अदर अनवांटेड इवेंट्स एंड सिचुएशंस। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट क्या होता है, इंसिडेंट, इल हेल्थ एंड अदर अनवांटेड, इस तरह कौन कौन से, ये फिर आगे आएगा भी, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ। एक्सीडेंट, इंसिडेंट और इल हेल्थ में डिफरेंस है, लेकिन ये फिर अगले स्लाइड में आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, वहाँ पर मौजूद है।
यहाँ पर कह रहे हैं कि हाईलाइट एरिया ऑफ कंसर्न, जहाँ पर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो या इंसिडेंट हुआ हो या इल हेल्थ हो, उसको हमने हाईलाइट करना होगा। थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग, वो चीज़ें जो हमारे साथ ऑलरेडी रॉन्ग चल रही हो उसको फिर हमने क्या करना होगा, चेक करना होगा। मेजर्स फेलियर, और फिर हमने पैमाइश करनी होगी किस चीज़ की, जो वहाँ पर फेलियर हो। इसके बाद हमारे साथ 2 मेथड्स है। लेसन फ्रॉम वन स्पेसिफिक इवेंट, या तो हमने लेसन लेना होगा एक स्पेसिफिक इवेंट से, फॉर एग्जांपल एन एक्सीडेंट से, या डेटा कलेक्ट ओवर अ पीरियड, या हमने एक स्पेसिफिक पीरियड उसके लिए क्रिएट करना होगा, मतलब स्पेसिफिक पीरियड के टाइम टू टाइम हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, या 5 डेज़ बाद, या 1 मंथ बाद, या 1 ईयर बाद। सो ये इस तरह इसके उससे फिर हम डेटा कलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेटा कलेक्टेड अबाउट एक्सीडेंट, नियर मिसेज, वर्कर कंप्लेंट्स, डेंजरस अकरेंस एंड इल हेल्थ केसेस, इन्फोर्समेंट एक्शन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने एक्सीडेंट्स हैं उससे डेटा कलेक्ट करेंगे। नियर मिसेज कौन कौन से हैं, नियर मिसेज उसको कहते हैं जहाँ पर हमारे साथ किसी भी इस तरह हमें हमें किसी भी रिस्क का बहुत ही चांसेस हो लेकिन वहाँ पर कोई नुकसान ना हो जाए, सो उसको नियर मिस कहते हैं कि हम बाल बाल बच जाए, उसको ये बेसिकली नियर मिसेस कहते हैं। इसके बाद वर्कर कंप्लेंट्स, कितने वर्कर से कंप्लेंट्स है ओवर अ पीरियड, एंड डेंजरस अकरेंस कितनी हैं, कितने इस डेंजरस अकरेंस हुए जिससे मतलब लोग बच गए, लेकिन वो उसको भी हमने नोट आउट करना होगा। एंड वी आल्सो शुड कलेक्ट द डेटा ऑफ दैट डेंजरस अकरेंस एज वेल। Ill health cases, how many ill health cases are done in the organization, and enforcement action also we should consider on in these data collection about health and safety. So उसको भी हमने लेना होगा। इसके बाद assist in analysis trend events or a period of time, trends को हमने देखना होगा, hotspot of certain types like injury. So ये जो patterns है उसको भी हमने note out करना होगा। इसके बाद ये उन्होंने एक फार्मूला बताया, लेकिन नो नीड ऑफ दिस वन फार्मूला। एंड ये था आप लोगों का एलिमेंट 4.1। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।